जगुदार है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू, परमेश्वर है तू, जगुदार है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू, अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। कहियो से अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। महान 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 है तू, महान 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 है तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं, है तुझसा कोई नहीं, है तुझसा कोई नहीं। थैंक यू लॉर्ड। तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तो इसके योग्य है अब्बा। तेरा धन्यवाद करते पिता, अब तक तूने संभाला परमेश्वर, हमारे श्वास चल रहे परमेश्वर, हम तुझे महिमा देते परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। तूने हमें अपने घर पे लाया, इसलिए शुक्र करते परमेश्वर, तेरा शुक्राना करते परमेश्वर। तुझे छोड़ प्रभु हमारी भलाई कहीं नहीं है। धन्यवाद प्रभु। आज हम विश्वास करते हैं तो जैसा यहाँ पर आया है परमेश्वर, अपने बोझों के साथ, अपने दुखों के साथ, वो वैसा नहीं हो जाएगा पिता। तेरा वचन प्रभु जो जीवन और आत्मा है प्रभु, और एक को छुएगा आज। यस, आगे के समय को पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई के मुख में जो आपने वचन डाला परमेश्वर, जो जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है, उस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज सच में प्रभु तो हमसे बातें करने जा रहा है, हमारे हृदय की परिस्थितियों को आप जानते हैं परमेश्वर। आज वो सॉल्यूशन हम यहाँ से लेकर जाएंगे, इसलिए धन्यवाद। गवाहियों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद जो आपने रखी है प्रभु, जो हर दिन आप हमें संभालते, हमारे श्वास चल रहे परमेश्वर। प्रभु जैसे दाऊद कहता है कि कब्र में जाकर हम तेरी महिमा नहीं कर सकते परमेश्वर, तूने हमें श्वास दिए, हम जीवित हैं, हम खड़े हैं प्रभु, ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मसीह को देंगे हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। हालेलुया। किसके पास आना है? यीशु मतलब हालेलुया, यीशु मतलब वचन, यीशु मतलब चर्च, यीशु मतलब रोटी, यीशु मतलब जीवन। हालेलुया। जैसे हम इन दिनों में सीख रहे हैं कलीसिया के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है तेरा आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर। हमने क्या सीखा? परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम राज्य करें, कि हम हालेलुया हम लोग राज्य करें। उसकी इच्छा अगर मुझे मालूम है कि वो चाहता है कि मैं राज्य करूं, आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरा आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा हर परिस्थिति में। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बोले कलीसिया, कलीसिया चर्च। चर्च एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम लोग सब इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग सब केवल इकट्ठे ही नहीं होते हैं। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग किस्म के लोग इकट्ठे होते। प्रेज द लॉर्ड। डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड के साथ। प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग बिहेवियर। प्रेज द लॉर्ड। है कि नहीं? अलग अलग लोग, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग बैकग्राउंड के साथ कहां पे इकट्ठे होते? कैरेक्टर अलग अलग, सब कुछ अलग अलग, फिर भी एक जगह एक बिल्डिंग में हम लोग सब इकट्ठा होते। ओए चर्च। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एकदम अलग। एक को गवाही खड़ा रहने में डर लगता है, एक को खाली माइक चाहिए। अलग अलग, अलग अलग सबके नेचर, अलग अलग बिहेवियर। अगर मैं ब्रदर को बोलूं ब्रदर आज मीटिंग लो प्लीज, आई कांट टेक, वो बोलेंगे ओके ब्रदर। लेकिन अगर मैं सिस्टर को बोलूं सिस्टर प्लीज मीटिंग आज लो, ब्रदर ऐसा मत करो ना, मैं नेक्स्ट टाइम लूंगी। प्रेज द लॉर्ड। जस्ट एन एग्जाम्पल। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम लोग ये इकट्ठा हो रहे हैं। अंजू सिस्टर लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने। इनिशियली कुछ नहीं बात कर पाती थी सिस्टर। हालेलुया। कितना चेंज है सिस्टर। ये हर्ष क्या बात किया अभी, कितना चेंज है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब बच्चे से लेके सबके अंदर वो काम चालू है। दिस इज चर्च ग्रोइंग।
हालेलुया, वी आर ग्रोइंग, वी आर लर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब सीख रहे, अलग अलग सब लोग अलग है, कोई नहीं बोल सकता कि एक जो है दूसरे के जैसा ही है, सेम, सब अलग अलग है, टोटली डिफरेंट। और सारे अलग लोग यहाँ पे आके हम लोग इकट्ठा हो रहे, प्रेज द लॉर्ड। पापा, सबके एटीट्यूड अलग है, सबको सेम प्रचार किया जा रहा है यहां से। एंड ऑफ द डे क्या है, कौन वचन को कैसे लेके जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। कौन वचन को, हालेलुया। नेवर कम टू द चर्च विद द माइंडसेट, कभी भी इस माइंडसेट से कलीसिया नहीं आने का कि मुझे परफेक्ट लोग मिलेंगे। कैसे माइंडसेट से नहीं आने का, कैसे माइंडसेट से नहीं आने का, कभी नहीं होने वाला है। अगर हम लोग परफेक्ट होते थे तो यहां क्यों रहते थे, परफेक्ट नहीं है इसीलिए यहां पे सब लोग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंक्लूड्स मी ऑल्सो, इंक्लूडिंग मी। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे गिनकर कोई भी परफेक्ट नहीं। We all are learning, we all are growing, praise the Lord, हालेलुया। लेकिन आने का, परमेश्वर ने ये जो संबंध बनाया ना कलीसिया का अपने साथ, ये बहुत गहरा है, मैरिज के साथ कंपेयर किया है, हालेलुया। ये जो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये सब क्लियर होगा अभी। इट्स लाइक अ मैरिज, जैसे मैरिज है, दो जन इंटीमेट रिलेशनशिप में आते हैं, वैसा ही है। कोई कोई बोल सकता है कि मैरिज का क्या जरूरत है, ऐसे ही संबंध बनाने का, चर्च जाने का क्या जरूरत है, घर पे ही सुनने का यूट्यूब, कलीसिया का क्या जरूरत है, जरूरी थोड़ी है क्रिश्चियन बनाए तो कलीसिया जाना ही है। कुछ कुछ लोगों की सोच है ऐसी, जरूरी नहीं है बिल्डिंग में मिलना, बिलीवर होना मतलब जरूरी नहीं है कलीसिया जाना। कौन बोला, कहां लिखा है, कैसे नहीं लिखा है, आओ मैं बताता हूं। जो लोग ऐसा बात करते हैं ना, एक्चुअली दे आर रनिंग फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर रनिंग फ्रॉम देयर, उनको मालूम ही नहीं है कि उनका चर्च में क्या रोल है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च में आने का, चर्च समझ के आने का है क्या चर्च, वही हम लोग सीख रहे। देखा है किसी किसी को बहुत इमोशनली होके, ब्रदर 15 साल से ढूंढ रहा था ऐसी कलीसिया को, अब जाके मिलिए। आप जो सिखाते किधर भी नहीं है, बहुत बढ़िया, कभी सुनना नहीं, और बढ़ने का है, और मीटिंग्स लो, रोज लो, प्रेज द लॉर्ड। इमोशंस, भावनाएं उमड़ रही शुरू शुरू में, फिर धीरे धीरे मैं, हम लोग ब्रदर और मैं शेयर करते हैं आपस में, तो मैं इनको बोलता हूँ, इनको बताता हूँ ये बंदा इमोशनल है, इमोशंस में बोल रहा है, थोड़े दिनों में उल्टा फिर मेरे को ही बोलेगा। थोड़े दिनों में इसको उसको बोलेगा, इसको उसको नहीं तो मेरे को बोलेगा। इमोशंस चेंज होती है, फीलिंग्स क्या होती है, तो सेम रहती है क्या,
यीशु मसीह ने कहा मैं नई वाचा, अभी हम लोग ओल्ड कवनेंट में नहीं है, लॉ में नहीं है, अभी हम लोग ग्रेस में हैं, अभी हम लोग प्रेम में हैं। वो वाचा कौन सी है? प्रेम बद्ध है। बोलिए प्रेम बद्ध। प्रेम करना जरूरी है करके प्रेम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रेम होना ही चाहिए, जरूरत है वो। मैं चाहता हूं कि प्रेम करूं, तब कर पाओगे। मैं चाहता हूं, पहले चाहत रखनी है प्रेम करने की। प्रेम करना ही है, हैव टू में नहीं होने वाला है, want to. Hallelujah. I want to love. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. क्या हुआ ब्रदर, क्या हुआ सिस्टर? आप बोलते थे कि बहुत अच्छा प्रचार है, वो ऐसा कभी सुना नहीं, अभी आप आते नहीं, किधर रह गए? अभी मन नहीं कर रहा है ब्रदर, पता नहीं क्यों, पेड़ ही न था खडन। पेड़ ही न था, फिर गड़बड़ सामने वाले में ढूंढते, हिन्ने करे न था खडन, उन्हें करे न था खडन, इसकी वजह से, उसकी वजह से। तो वो किसने बोला था भाई, जो आपने शुरुआत में बोला? अगर वो बदल गए तो आप क्या, आपने क्या किया है? क्यों आपके कदम नहीं उठ पा रहे हैं? सच में नहीं उठ पा रहे, इट इज फैक्ट। बट फैक्ट्स के ऊपर क्या है, हमने क्या सीखा है? योर फोकस इज नॉट ऑन जीसस नाउ डेज। इसीलिए फोकस यीशु से हटाया है आपने, इसीलिए। हालेलुया। पैर इसीलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि पहले फीलिंग्स में आपने बोला। ओवर फीलिंग्स, यीशु के ऊपर फोकस करने का। अपना टारगेट जो है ना, ये वो ही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें से पहले बहुत जन ऐसे भी थे, अरे उसका प्रचार बहुत अच्छा है, चल आज उसके उधर जाके सुन के आते, आज चलते हैं यार, आज ये इस पास्टर के इधर चल के सुन के आते। आया है ना वो बाहर से, वो प्रोफेट आया है बाहर से, वो अंबरनाथ में है, ये ग्राउंड में है, चल चल आज उधर सुन के आते। इधर उधर उधर फीलिंग्स, शायद मेरे लिए कुछ बोल दे। हालेलुया। कलीसिया में एब्सेंटिज्म है क्योंकि मालूम ही नहीं है चर्च क्या है। रिलेशनशिप ऐसे भी बना सकते हैं ना, मैरिज का क्या जरूरत है, बिल्डिंग का क्या जरूरत है, चर्च का क्या जरूरत है? मैं क्रिश्चियन है ना, यूट्यूब है ना, प्रीचर्स है ना, क्या जरूरत है? इतने सारे पास्टर हैं, हिक न ब्यो चाय। प्रेज द लॉर्ड। सी ये एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट क्यों मालूम है? क्योंकि कलीसिया में वो लोग परफेक्ट लोगों को ढूंढने आते जो कभी मिलने वाले ही नहीं है, कभी होने वाला ही नहीं है ऐसा। इसीलिए तो यीशु ने बोला प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा। वो तो यीशु था, हम थोड़ी कर पाएंगे वैसा प्रेम। आपको प्रेम करना है करके नहीं कर पाओगे, सही है, लेकिन आप इच्छा रखोगे, चाहत रखोगे ना, वो कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि प्रेम करूं। हालेलुया। क्या जब मैं चाहता हूं कि कलीसिया कोई ऐसी जगह नहीं है कि
प्रचार सुनने चलते आज, उससे बढ़कर है। हम लोग जो परिवार हैं, हाँ हम लोग एक दूसरे की तरह दिख नहीं रहे हैं, एक दूसरे की तरह हमारा बिहेवियर नहीं है, एक दूसरे की तरह हमारा नेचर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक जगह पे यहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कलर, डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग मिल रहे हैं। ये परिवार एक आत्मिक परिवार है। हालेलुया। घर पे हमारे नोकझोंक नहीं होती है क्या? लेकिन फिर क्या करते, मान जाते, कोई बाहर से मनाने नहीं आता है। लेकिन कलीसिया में, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है चर्च का। यीशु मसीह कलीसिया को लेने आएगा, इंडिविजुअल को लेने नहीं आएगा। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने जनों को लगता है क्रिश्चियन बनने के लिए कलीसिया का सदस्य होना जरूरी नहीं है? लेकिन कितने जनों ने ईमानदारी से बताइएगा, ये सुना है कि नहीं, कलीसिया जरूरी नहीं है क्रिश्चियन बनने के लिए, या कलीसिया जाने से कोई क्रिश्चियन नहीं होएगा। मैं क्रिश्चियन हूं, प्रभु मेरा हार्ट देखता है, ये देख, हार्ट वार्ट सब तभी याद आते, पहले ओपन हार्ट सर्जरी कर दो, उसके बाद ऐसा ऐसा सब हम लोगों ने सुना है कि नहीं? देखो मैं वो बता रहा हूं जो मैंने सुना है, अपनी मनगणन नहीं बता रहा हूं। हालेलुया। कोई बोल सकता है क्या शादी हमेशा परफेक्ट होती है? कभी ऐसे कोई पति पत्नी से कोई मिला है क्या जिनके बीच में कभी नोकझोंक नहीं, कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ हो, मेरे और अप्पू को छोड़ के? तो ये भी झूठ है। हाँ, ऐसा कभी कोई बोल सकता है क्या? है क्या, किसी ने सुना है क्या आज तक? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई परफेक्ट है क्या? मैंने बोला मैं जो यहाँ पे खड़ा हूं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। तो कभी अगर मेरे से भी कोई गलती हो रही है तो बैंड नहीं बजाओ। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आपसे होती हैं वैसे मैं भी तो ह्यूमन हूं ना। प्रचारक भी क्या है तो इंसान ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग के जैसा मैं भी थकता हूं, मैं भी एक साथ 5 जनों को देख नहीं पाता हूं। ऐसा मेरे साथ भी होता है कि कोई प्रेयर कराने आए, शायद उसके माइंड में कुछ और है, मैं नहीं रीड कर पा रहा हूं, मेरा ध्यान एक जगह पे, मेरे को देखा ही नहीं। हाँ, इतनी देर में खड़ा था, मैं गया लेकिन उसने इग्नोर किया। किसने बताया? देखा ना, मैंने इग्नोर किया। ऐसे बहुत सारे माइंड में हमारे चलती हैं खुद ही बातें। क्यों? वो वो स्पिरिचुअल फैमिली को और चर्च को अभी तक समझे नहीं है, जीसस को अभी तक समझे नहीं है, लव को, लव कवनेंट रिलेशनशिप को अभी तक हम लोग समझे नहीं है। इसलिए हालेलुया। दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष न लगाया जाए। हालेलुया। अगर प्रेयर के लिए नहीं आ पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग वो सीख रहे हैं कि हम कैसे खड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। ये तो दिस इज लाइक अ ट्रेनिंग सेंटर, वी आर लर्निंग कि हम लोग दूसरों को भी सिखा सकें।
सच में यहाँ पे मीटिंग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सरमन प्रीचिंग नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट सरमन प्रीचिंग, दिस इज लाइक अ ट्रेनिंग सेंटर, कि हम लोग सीखें। यीशु ने बोला चेला बनाओ, सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने ऐसा बोला ही नहीं तुम 12 हो, तुम दो जो हो वो, तुम लोग दो जो हो, तुम लोग को डर लगेगा, तुम दुष्ट आत्माओं को छेड़छाड़ नहीं करना, तुम हीलिंग में खाली काम करना। और तुम जो दो हो, तुम लोग जाके क्या करना, उनको आशीष वाले वचन देके समझाना। और तुम ऐसे ऐसे डिवाइड किया क्या? सबको सब कुछ सिखाया कि नहीं? और सबसे सब कुछ हो रहा था कि नहीं? जिस क्षण हम लोग चर्च को समझेंगे ना, तो सुपरनेचुरल वो चर्च बन पाएंगे। और चर्च को सीखने के लिए ना, हमको हवा से सीखना होगा। हवा मतलब वो विंड नहीं, आदम वाली हवा। प्रेज द लॉर्ड। आइए फिर से उत्पत्ति पहला अध्याय 26, 27 आज अलग एंगल से देखेंगे हम लोग। अब मैं सच बता रहा हूं, बाइबल ऐसी ऐसी पुस्तक है, पवित्र आत्मा सच में उसका ऑथर है, इसीलिए हर बार अलग अलग रेवलेशन से बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हाँ, अपनी समानता में बनाए, हाँ, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। मतलब उत्पत्ति में दो जन की रचना हुई। प्रेज द लॉर्ड। आदम और हवा, आदम और हवा। देखो मैंने नहीं बोला है कभी भी आप लोग बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पता नहीं आज ऐसे बैठे तो मुझे ऐसा लगा कि हालेलुया। दो किसकी किसकी रचना हुई? दोनों मनुष्य हैं, दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन दोनों है ना अलग अलग प्रतीक है। हम लोग देखेंगे कैसे दोनों क्या हैं, अलग अलग प्रतीक हैं। आदम जो है वो मसीह का प्रतीक है, हालेलुया। और हवा जो है वो कलीसिया का प्रतीक है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे जो आदम के बारे में लिखा हुआ है वो क्राइस्ट को फोकस कराता है, हालेलुया। और जो रोमियो 5वां अध्याय में लिखा हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पे जो आदम है वो जो आने वाला था उसके ऊपर दिखा रहा है। मतलब जो आदम में पूरा होना था, मनुष्य में जो पूरा होना था वो मसीह में पूरा हुआ। समझ में आया? हम लोगों ने भजन संहिता 8वां अध्याय देखा था, याद है? इब्रानी पहला अध्याय देखा था, मनुष्यों से कम किया गया और स्वर्गदूतों से कम किया गया। वो सब हमने देखा कि किस मनुष्य में पूरा हुआ ये सब, यीशु में। हालेलुया। याद आ रहा है ना? प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रीवियस, मैं अपनी यहाँ पे बैठते आने से पहले अपनी मीटिंग सुनता हूँ, क्या बोला मैंने पिछले हफ्ते। आप लोग कम से कम यहाँ पे आने से पहले सुन के आने का, ताकि वो रिलेट कर पाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर ने बहुत ध्यान दिया। हाँ, मैंने बताया था लास्ट टाइम हवा की क्रिएशन में भी, दूसरा अध्याय में, हालेलुया, तो वो भी केयरफुली बनाई गई, मिड़ाई नठाई हुई, ऐसे ही नहीं बनाई गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोनों क्या दिखा रहे? अलग अलग। क्यों बनाई गई थी हवा? उत्पत्ति 2 उसका 18 से पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अकेला रहना अच्छा नहीं। अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे मेल खाए। आगे। यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब जाति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। Praise the Lord, हालेलुया। यहाँ पे स्त्री इंट्रोड्यूस हुई, हालेलुया। अभी इफिसियों 5वां अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे 32 तक। थैंक यू जीसस। अगर किसी को नहीं समझ में आए, फास्ट जा रहे हैं हम लोग तो स्लो जाएंगे, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। इफिसियों 5वां अध्याय उसका 22 से लेकर अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु आ रहे हैं। हाँ, पिक्चर में प्रभु के। हाँ हाँ, मसीह किसका सिर है? पत्नी का सिर कौन है? पति। फिर से यहाँ पे क्या बीच में आ रहा है? कलीसिया और प्रभु। किस रिलेशनशिप को हाईलाइट किया जा रहा है? मैरिज को, कलीसिया और प्रभु। हाँ, आगे। और स्वयं ही देह का उद्धार करता। हाँ, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पे एक दूसरी स्त्री इंट्रोड्यूस हो रही है। उसको किसको दर्शाया जा रहा है? उसको कलीसिया, प्रभु कलीसिया।
मैरिज में जैसे हस्बैंड वाइफ, प्रभु कलीसिया, प्रभु कलीसिया, समझ में आ रहा है ना? आदम को हवा मिली वहां पे, यहां पे प्रभु मैरिज को क्या दिखा रहा है? प्रभु कलीसिया, दो दो स्त्री हम लोग देख रहे हैं, एक हवा, दूसरा चर्च। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने उत्पत्ति की नींव, मतलब पृथ्वी की नींव रखने से पहले, मनुष्य के गिरने के पहले एक स्त्री को इंट्रोड्यूस किया, वो है हवा। परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव रखने से पहले योजना बनाई, मनुष्य के गिरने से पहले हवा आई। हालेलुया। अब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव रखने से पहले एक योजना बनाई, मनुष्य के गिरने के बाद वो प्रकट हुई, वो है कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? देखो धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग, समझने का कोशिश करेंगे। अगर हम लोग ये चीजें समझ गए ना, आप चर्च अटेंडेंस भरने नहीं आएंगे। हालेलुया। आपका चर्च की तरफ एटीट्यूड बदल जाएगा, और आप वो जो हम लोग बात किए थे ना, ट्रांसफॉर्मर बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आदम को रचा। आदम किसका प्रतीक है? मसीह का। और हवा किसका प्रतीक है? चर्च का। परमेश्वर ने जो योजना बनाई, वो जो मकसद है परमेश्वर का कि मनुष्य राज्य करे, वो योजना, वो परमेश्वर का पर्पस सिर्फ मसीह में पूरा नहीं हो रहा है। हालेलुया। जैसे आदम को हेल्पर का जरूरत था, मसीह को किसका जरूरत है? हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? भले ताली नहीं बजाए तो भी चलेगा, लेकिन समझने का। को-वर्कर्स हैं हम लोग, वी आर को-वर्कर्स। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार सुना हमने को-वर्कर्स, को-वर्कर्स, लेकिन हम लोग अंदर घुस रहे अभी उत्पत्ति से, कैसे हम लोग परमेश्वर की योजना, पहले से योजना, ऐसे है योजना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहली कलीसिया जब हम लोग देखे प्रेरितों के काम में, पवित्र आत्मा आया, उसके उतरने के बाद सिचुएशन वैसी नहीं रही, परिस्थिति वैसी नहीं रही, लोग कन्वर्ट होते गए। क्योंकि वो जो आत्मा था, वो आत्मा स्पिरिचुअली, जो आत्मिक रीति से जो मनुष्य मर गया था, यीशु के आने के बाद, उसके ऊपर विश्वास करने के बाद, वो रिलेशनशिप वापस से जुड़ गया। हालेलुया। तेरा आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर, आगे ही बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। अब वो जो आत्मा को पा लिया, वो रिलेशनशिप वापस से एस्टेब्लिश हो गया। अब उसकी इच्छा कि मनुष्य राज्य करे, आगे बढ़ने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी पीछे नहीं, अभी आगे। पीछे सिर्फ क्यों देखने का? क्रूस, बस बस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी सेटिस्फाई होगा जब भी मनुष्य
राज्य करे। परमेश्वर ने रेस्ट कभी लिया? आदम और हवा को रेस्ट लिया। प्रेज द लॉर्ड। उसके पहले लिया क्या? पूरा करके 31वां वचन क्या था उत्पत्ति पहले अध्याय का? थैंक यू जीसस। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। जामनियन का पुटेला माइटी पे बोले मिली वही बहुत अच्छा है। अब जाके हुआ कुछ। अभी मेरे लड़के के लिए अच्छी उसकी वाइफ मिल गई। अब बहुत अच्छा है। सिस्टर चो आमीन आमीन हालेलुया। रिसीव करो ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अभी उसको वापस से तोड़ते। उत्पत्ति पहला अध्याय का 26-27। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। थोड़ा सा ग्रामर हम लोग देखेंगे। अभी ग्रामर इधर अटकेंगे तो अंजू सिस्टर है ग्रामर टीचर, टीना सिस्टर ऑनलाइन है। ओके वी कैन टेक हेल्प। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। यहाँ पे बोल रहा है मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। हाँ, और कोई इंग्लिश में भी खोल के बैठे, हाँ केजेवी में। हाँ, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपनी समानता में बनाए। और 26 पूरा हो जाएगा तो रुकिएगा। हाँ, वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, रुको। परमेश्वर ने बोला मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसको उसके साथ काम करने के लिए परमेश्वर ने उसको पार्टनर दिया हवा। अब यीशु मसीह सबसे पहला बपतिस्मा लेकर सारी परीक्षाओं को पार करके अब क्या कर रहा है? अभी क्या कर रहा है? पहला मती क्यों Yes, praise the Lord, हालेलुया। समझिए आप, मसीह इज ओनली हाफ, चर्च इज अदर हाफ। समझ में आ रहा है? कलीसिया आधा है और आधा मसीह। जैसे परमेश्वर ने आदम के लिए हवा दिया, अभी क्राइस्ट के लिए चर्च इज नॉट समथिंग ऐसे ही नहीं है। चर्च का वैल्यू समझिए क्या है। हालेलुया। क्यों दूल्हा दुल्हन को लेने आ रहा है? मस्त गाते देना, आ रहा है बादशाह राजाओं का राजा। हालेलुया।
फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग बारात आ रही, फरिश्ते साथ में है उसके, लेकिन फिर भी उसको किसकी जरूरत है? दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ, फरिश्तों के संग संग जब दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। दुल्हन बोल रही है, मैं तो कलीसिया का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो कलीसिया का हिस्सा नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन क्राइस्ट बोलता है मैं तो तेरे को पहचानता ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू किसके साथ प्रेम कर रही है? मैं घर पे, बस। तो तूने अनबिलीवरों से अलग क्या किया? तेरे को मैं क्यों, अरे मसीह, जीसस, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैं गई थी कलीसिया, मैं गया था, वो लोग मेरे को समझ में ही नहीं आए। तो घमंडी लोग हैं, बोलते प्रेम करो एक दूसरे से, एक दूसरे का ख्याल भी नहीं रखते, पूछते तक नहीं है। तू पूछने का था, इतना अंडरस्टैंडिंग था तेरे में। मैं पूछा, कोई नहीं आता था, मैं पूछा, अरे तो बहुत लोग नहीं आते थे, लिस्ट लेता था तू, सबसे पूछता था, जो तेरे को खाली पसंद है उनसे ही क्यों पूछा? तेरे को मैंने जानबूझ के उधर डाला ताकि तू डेवलप हो। हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, वो विदाउट जुरी ये वो बनाएगा, बना हुआ रहता था तो थोड़ी तेरे को बनाता था। हालेलुया। चर्च इज अ प्लेस ऑफ गैदरिंग, गैदरिंग ऑफ इम्परफेक्ट पीपल। अगर हम लोग भी परफेक्ट होते थे अभी से, तो जीसस में और हम में क्या फर्क? हालेलुया। हाँ, देखो ना, उसने हमें त्यागा नहीं, तजा नहीं। हम लोग इतने इम्परफेक्ट हैं तो भी वो अपना प्रेम कैसे दर्शा रहा है? हर रोज, हर रोज। ऐसे नहीं होएगा ये सिस्टर से प्यार करना, प्यार करना क्या, कुछ भी ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं होता है। उसका स्वभाव अलग है, मेरा अलग है। बाबा इससे तो अच्छा है दूर ही रहने का, दूर से ही सलाम करने का। अरे ये तो बाजू वाला अशोक बोलता है दूर से ही सलाम करने का, जिस जिस राह जाना नहीं उसका पता नहीं पूछने का, दुनिया के फंडे ही फॉलो। ऐसी सेवका ही नहीं चाहिए बाबा, बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चुपचाप बैठ जाने का। ये यू आर ग्रोइंग और यू आर ग्रोइंग बैकवर्ड। अगर प्रभु आपसे बात कर रहा है ना, रिपेंट, इफ नॉट मूव। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आदम को जब तक हवा नहीं दिया, रेस्ट नहीं लिया, रेस्ट नहीं लिया। आज मसीह अकेला अच्छा नहीं, सिन को उसने चॉप किया, पाप के स्वभाव को जो आदम से हमारे अंदर था उसको वो इसीलिए चॉप किया ताकि हम लोग उसके साथ आत्मा में जी सकें, उसके काम को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि ये शरीर कभी भी उसके काम को नहीं कर पाएगा। ये स्पिरिट है, क्योंकि वो स्पिरिट है, क्योंकि पिता स्पिरिट है, और हमको काम करने के लिए वो आत्मिक जीवन की जागृति होना जरूरी है। हालेलुया।
इंग्लिश में लिखा, नो इट इज नॉट गुड फॉर अ मैन टू बी अलोन। अच्छा नहीं है। सब कुछ देखा परमेश्वर ने, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब स्त्री दी हवा को, हवा दी आदम को, तब बोला बहुत अच्छा है। हालेलुया, बहुत अच्छा है। सब कुछ देखा परमेश्वर ने, अब भी सब परफेक्ट है। हमारे बच्चे की मैरिज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सारा प्रबंध देखते हैं ना हॉल में, ये कैसा है, ये प्रबंध अच्छा है, केटरिंग सही है, डोसे का काउंटर सही है, फूल वूल सही है, सब कुछ सही है, हॉल का डेकोरेशन सही है, सब कुछ सही है, सब अच्छा है। फिर सुकून से बैठते ना, हाँ सब सही है, सब अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता जब जैसे हवा को देखा और सब अच्छा है, वैसे ही मालूम है कल ही जो यीशु को प्रभु पिता जब यीशु को देखता है ना, प्रभु यीशु को अब कैसा देखता है, विक्टोरियस, मेरा बेटा विक्टोरियस, विजयशाली, और कलीसिया विजयशाली से बढ़कर, हालेलुया, अब अच्छा है। ऐसा देखना चाहता है प्रभु पिता, उसकी यही इच्छा है, विजयशाली कलीसिया। सिर्फ विजयशाली बेटा नहीं, पिता को एक बेटा प्रिय नहीं होना अभी। Jesus is only begotten son. He wants all of us to be his sons. तो हमको भी अपना बेटा देखना चाहता है। Praise the Lord. और हम इधर वो ही बनने आते। हालेलुया। हम लोग इधर क्यों आते, यही बनने आते। वो हमको अंश अंश करके बदल रहा है। कितना अच्छा ग्रोथ आ रहा है हमें। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, मैं आपको सच में चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ये साल के अंत में ऐसे कई, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई बोलेंगे कि ये साल में आत्मिक रीति से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सच बोल रहा हूं। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता चाहता है कि जैसा मेरा बेटा शैतान को हरा के विजय प्राप्त किया, वैसे ही उसकी कलीसिया शैतान को लताड़ के विजय प्राप्त करे। हालेलुया, उस विजय में ही जिए। इसीलिए हम लोग सब उखाड़ते रहते उसके कामों को, उखाड़ फेंका समुद्र में। क्यों समुद्र में? जड़ नहीं पकड़ेगा, फेंकते जाओ सबको समुद्र में, मतलब उसके चीजों को, उसकी बातों को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को सिर्फ यीशु राज्य करे नहीं चाहिए, उसके साथ हाँ कलीसिया भी राज्य करे चाहिए, पूरी चर्च राज्य करे। क्योंकि कलीसिया का सिर कौन है? मसीह खुद है, और हम लोग सब क्या है उसकी। अभी उत्पत्ति पहला अध्याय 26-27, 26 पूरा आएगा तो रोकेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे। And God said, let us make man in our image. हाँ, God said, let us make man. अभी थोड़ा ग्रामर में हेल्प कीजिएगा अंजू सिस्टर। ये मैन
MEN है कि MAN है? MAN. MAN। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। लेट अस मेक मैन मतलब सिंगुलर, मैन, मैन इन आर Image. इमेज, After our likeness. आफ्टर आर लाइकनेस, हमारी समानता में। And let them have एंड एकदम एक मिनट, लेट देम, देम सिंगुलर है कि प्लूरल? समझ में आ रहा है? ये वचन में देखो क्या कैसा दिया है, ऑर्डर देखो। लेट अस मेक मैन मतलब एक, इन आर इमेज, और उसके बाद कहता है लेट देम, मैन मतलब क्राइस्ट, देम मतलब वी आर इन क्राइस्ट। आदम बनाया गया, हवा किसके अंदर थी पहले? लेट देम, let them make हाँ and let them have dominion हाँ, over the fish of the sea हम्म and over the fowl of the air हम्म, and over the cattle. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आया? मैन एक, सिंगुलर, यहां पे लिखा है मैन। अभी 27वां वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि। प्रेज द लॉर्ड। फिर से वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है ये वचन में। वापस पढ़ेंगे इंग्लिश में 27वां वचन। सो गॉड क्रिएटेड, वापस से मैन आ गया, मैन एक सिंगुलर, हाँ, in his own image, इन हिज ओन इमेज, in the image of God created he him. Male and female created. मेल एंड फीमेल। अब यहां पे आ गया दो, एक दो। मनुष्य किसको दर्शा रहा है? मसीह को। आदम किसको दर्शा रहा है? मसीह को। आदम के अंदर ही उसकी पसली थी जिसमें से हवा निकली, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसको एक सहायक की जरूरत है। वैसे ही परमेश्वर ने आदम मसीह को, वो मैन मतलब सिंगुलर मतलब क्राइस्ट, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसीलिए चर्च। आर यू गेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ चर्च? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने बताया ना ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले कितना, 1.5 महीना 2 महीना पहले स्त्रियों से हम लोग सीखेंगे। मेरे को कॉल आए, कौन? हन्ना, डेबोरा, ये अरे यही स्त्रियां हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। चर्च क्या है? अभी तो और गहरा है। आर यू ऑल एंजॉइंग? समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। परमेश्वर रेस्ट नहीं करेगा, इसीलिए भजन संहिता में लिखा है वो न सोता है न झपकी लेता है, जब तक कलीसिया तो सुपरनेचुरल चर्च में परफॉर्म नहीं करेगी और वो उसको लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक, और जो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं खड़े होंगे। सच में प्रभु बहुत अच्छा है, उसके आत्मा के द्वारा वो हमें सिखा रहा है, हमें बढ़ा रहा है, हमें गहरा कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड।
सियांदारा बाशे केरे बेरे केरे बेरे अंदला वाला मंदरे देवी अंदरा बाशा काना मंदोर दोर बेरे अंदरा वाला वो ना मंदरा बाशे केरे अंदला वाला खारा खाना मंदोर बेरे बेरे बेरे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 पापा तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं. आज जो भी आपने हमसे बातें की प्रभु, उन सारी बातों को हम सिंसियरिटी से लेते हैं प्रभु. और ये कलीसिया केवल एक बिल्डिंग नहीं है, परंतु एक ऐसी जगह है जहां पर हम सब मिलते हैं और आप हमारे मध्य में होते हैं. हालेलुया. विश्वसनीय प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं. अपने आत्मा के द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं. सच में हम उस प्रेम में बढ़ते जाएं, जो प्रेम आपने हमसे किया वो प्रेम हम एक दूसरे से कर सके. फरीसी की नाई न बने जो हमेशा प्रभु आपके ऊपर दोष लगाया करती थी. आपने कहा कि वैद्य जो है वो भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए है. उसी रीति से मैं धर्मियों के लिए नहीं आया जो अपनी धार्मिकता खुद स्थापित करते, परंतु मैं पापियों के लिए आया हूँ, इम्परफेक्ट लोगों के लिए आया हूँ. और सच में आप हमें बदल रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद. आत्मा के द्वारा हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद. सारा आदर, मान, गौरव, महिमा आपको मिले प्रभु. आज जो जैसा आया है वैसा वापस न जाए. आपने बहुतों से आज बातें की हैं, उन बातों के अनुसार, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाए. अपने मन को नया करते हुए और उसको कंटिन्यू रखते हुए तुझ में गहरे हो, आपके प्रेम में बढ़े प्रभु. धन्यवाद करते हैं पापा. आज हम सब आपकी महिमा करते हैं. यू आर अवर परफेक्ट गॉड. आपके प्रेम पे हम भरोसा करते. आपका प्रेम महान है, आपका अनुग्रह महान है. उस समय हम पर हुआ जब हम अपने पापों में गुम थे. धन्यवाद करते हैं पापा सारी आपकी भलाइयों के लिए. आप सच में चाहते हैं कि कलीसिया राज्य करे, बहुतों की आशीष का कारण बने, हर एक को मसीह तक लाए. धन्यवाद करते पापा आपके इस उद्देश्य के लिए, जो महान उद्देश्य है, आपकी इच्छा के लिए जो कितनी प्रिय है. धन्यवाद करते पापा यीशु के नाम से. आमीन. आमीन. और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ यूं ही विश्राम में रखते हुए होता रहे और बढ़ता रहे. आमीन. आमीन. शालोम. शालोम. हालेलुया.